नमस्ते। मैं हूँ शेषाचलम फ्रॉम एस्ट्रो गाइड मैसूर से हूँ। मैं आज करवा चौथ के बारे में ज्योतिषी के हिसाब से बात करता हूँ कि हम ये व्रत क्यों करते हैं, ये व्रत करने का ये नियम कहाँ कब हुआ, क्यों आया। करवा चौथ का व्रत तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोग चौथ के दिन मतलब 12 चौथ आता है साल में, तो और चौथ के दिन आप लोग जैसे पूजा करते हैं, कहानी क्या है ये सब तो आपको पता है। लेकिन इसके पीछे जो ज्योतिषी का विचार है ये जानने से आपको समझ में आएगा कि ये व्रत क्यों करते हैं हम लोग। करवा चौथ चांद को रात को चांद उगने के बाद वो आने के बाद तभी दैट इज मून राइज, दैट सनराइज जैसे मून राइज, चांद आने के बाद उसको देख के उसको अर्घ्य देख के अर्घ्य देने के बाद उसका प्रसाद रख के मतलब नैवेद्य रख के उसका प्रसाद लेके हम उसके बाद आदमी का मुंह देख के ये सब करते हैं ना। ये सब करवा चौथ का व्रत इसीलिए करते हैं क्योंकि जो पुरुष है, कोई भी परिवार में बेटा हो, पति हो, पिता हो, कोई भी बुजुर्ग हो, वो पुरुषों का स्वास्थ्य के लिए, उनका लंबी उम्र के लिए प्रार्थना होता है करवा चौथ के दिन। और ये क्यों लंबी उम्र सिर्फ पुरुषों के लिए ही करा जाता है करवा चौथ के दिन, ये क्या उसमें क्या विशेषता क्या है ये जानते हैं। अब मैं करवा चौथ का दिन वो है 24 अक्टूबर 2021, वो है कल हुआ था। वो 10 बजे का एक पत्री डाला है मैंने। ये पत्री डाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि करवा चौथ क्या होता है। पौर्णमी के दिन क्या होता है, सूर्य यहाँ है, ये सूर्य का चिन्ह है, ये सूर्य है और चंद्रमा यहाँ होता है, मतलब एकदम ऑपोजिट यहाँ बैठता है। उसके बाद प्रथमी, द्वितीया, तृतीया, चौथी करके करवा चौथ का दिन यहाँ आता है। ये आप देखेंगे तो भकूत जैसा दोष है ना, षष्ठाष्टक दोष या अष्टषष्टक दोष, ये हो जाता है। मतलब चंद्रमा से षष्ठ मतलब 1 2 3 4 5 6 और सूर्य से अष्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये षष्ठ अष्टक दोष हो गया। इसको हम भकूत भी बोलते हैं हिंदी में। सो ये भकूत दोष होने से क्या हो जाता है, ये करवा चौथ जो कल मनाया उसका क्यों इतना कोई विशेषता है, इसके बारे में जानने के लिए हम देखते हैं कि सूर्य यहाँ कहाँ बैठा है। 6 डिग्री 50 मिनट में बैठा था 10 बजे को, तो उसका मतलब यह है कि सूर्य अति नीचे बैठा था, मतलब हम बोलते हैं नीच बैठा था, नीच हो गया था सूर्य। ये यहाँ पे सूर्य उच्च बैठता है, यहाँ पे नीच बैठता है। जब सूर्य नीच हो जाता है उसका मतलब है, सूर्य का मतलब सब पुरुष, पिताजी हो या बेटा हो, कोई भी पुरुष, उस परिवार का जो पुरुष है उसको सूर्य मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसको दिखलाता है कि वो पुरुष का संकेत है। और यहां से आयु का होता है अष्टम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, पुरुष का आयु के जगह पे चंद्रमा बैठा है। और आप सबको पता है ज्योतिषी के हिसाब से जब भी चंद्रमा अष्टम में बैठा है तब थोड़ा बहुत वो आयु खा लेता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत शीघ्र जाने वाला, मतलब शीघ्र उसकी पथ में बहुत शीघ्र जाने वाला एक ग्रह है। वो धीमे धीमे नहीं जाती है, शनि जैसे धीमे धीमे नहीं जाती है, तो बहुत शीघ्र जाती है। तो चंद्रमा थोड़ा बहुत आयु खा लेता है, तो इस आयु को ना खाओ का मतलब है कि उस आयु को मत खाओ, थोड़ा उसके लिए प्रार्थना करके उसका हम शांति करते हैं। इसीलिए करवा चौथ के दिन या कोई भी चौथ के दिन जो पूरा साल में 12 चौथ आता है, अभी एक और चौथ जो आता है जनवरी में आती है, वो चौथ 21 जनवरी को आती है। 21 जनवरी और 22 जनवरी के बीच में आती है, वो रात को देखा जाता है, तो 21 जनवरी को ही आती है। और उस दिन सूर्य यहाँ पे होता है,
संक्रमण होके 7 डिग्री अंदर होता है। इसको मकर संक्रांति बोलते हैं या बिहू बोलते हैं। बहुत सारे बिहुआ होता है। ये 4 बिहू के जगह है, मतलब कर्क का, तुला राशि का, मकर राशि का और मेष राशि का, ये 4 बिहू होता है। इसको हम बोलते हैं संक्रमण, सूर्य संक्रमण। यह सूर्य संक्रमण होता है जनवरी 14 और 15 तारीख के बीच में, और उसके बाद 7 दिन में 21 जनवरी को 7 डिग्री सूर्य मकर में बैठा रहता है। 21 जनवरी को ये मैं बाहर लिखा है क्योंकि ये दूसरा दिन का है, 24 का है। ये 21 जनवरी का बाहर लिखा है। उसी दिन चंद्रमा यहाँ होता है 15 डिग्री। जैसे यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य है, वैसे ही यहाँ पे सूर्य और यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है। उसका मतलब है कि सूर्य से आप कभी भी चौथ के दिन आप उस दिन का पत्री निकाल के सिर्फ सूर्य और चंद्र का जगह रखते हैं तो आपको हर बार सूर्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां ही जगह पे मिलेगा चंद्रमा। तो उसका मतलब यह है कि सूर्य का मतलब जो पुरुष लोग हैं उनका आयु खाने के लिए वो 8वां में आ जाता है उस समय। तो वो आयु खाए या कोई दुर्घटना होए वो सब होने का जरूरत नहीं है किसी को भी। तो वो होने का डर होता है करके पूर्वजों ने हजारों साल पहले ये से बोला था कि चौथ के दिन आप चौथ माता का पूजा करिए। मतलब वो चंद्रमा का एक एक जगह का एक एक माता का नाम आता है। एक मेष से शुरू होकर चंद्रमा कहाँ कहाँ आता है चौथ के दिन, एक एक महीने का एक एक चौथ होता है, उसका एक एक चौथ माता का नाम होता है। तो उसमें से ये बहुत मुख्य रूप है चंद्रमा का। और चंद्रमा का मतलब है कन्या, छोटी सी कन्या। और आपको पता है कि उस कहानी में उस जो औरत है जिसका पति मर चुका होता है, वो पति का जो बहन होती है, मतलब वो औरत का जो ननंद होती है वो छोटी ननंद होती है और वो कन्या होती है। वो इस कन्या, उसका मतलब वो कहानी ऐसा बनाया गया है कि हमें समझ में आया है कि कहानी के पीछे ज्योतिष का रूप क्या है। वो कन्या का मतलब कुछ और नहीं है, वो है चंद्रमा का एक रूप। गौरी बोलते हैं, पार्वती बोलते हैं, चौथ माता का कोई भी एक रूप बोलते हैं। उस कन्या अकेली उसने उस औरत को, मतलब उसकी भाई की बीवी को दीर्घ सौमंगली, मतलब दीर्घ सुमंगली रहने का एक आशीर्वाद दिया था। मतलब जब सुहागन रहे, वो भी बूढ़ी सुहागन रहोगी, बहुत खुशी से रहोगी करके उस अकेली ने आशीर्वाद दिया था। तो उसका मतलब यह है कि आशीर्वाद देने वाला भी चंद्रमा ही होता है। तो इसीलिए हम चंद्रमा का प्रार्थना करते हैं उस दिन, अर्घ्य देके, उसका नैवेद्य देके, मतलब प्रसाद लेके हम उसका तब तक कोई निर्जला करते हैं। निर्जला क्यों करते हैं? जल का रूप चंद्रमा है और निर्जला उस दिन करते हैं। कितने लोगों को होता है उनको निर्जला करना है, सबको निर्जला करना बहुत मुश्किल है क्योंकि चंद्रमा जल का रूप है। लेकिन कितना होता है उतना करना, निर्जला करना बहुत मतलब नुकसान की बात है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सब लोगों को नहीं कर सकते। तो ये करवा चौथ के पीछे जो ज्योतिषी का जो विचार है ये है कि सूर्य और चंद्रमा जब षष्ठाष्टक मतलब बहुत दोष में जब आ जाते हैं तब करवा चौथ करा जाता है। ये मान के हम इस तरह हम वैज्ञानिक तरीके से हम अपने बच्चों को बोलेंगे। हम जब बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे ही बोलना नहीं है कि हमारे पीढ़ी से बहुत सालों से, हजारों सालों से लोग कर रहे हैं, चुपचाप आंख बंद करके करो। आज के जो बच्चे हैं वो आंख बंद करके कुछ भी नहीं करते हैं, उनको प्रूफ चाहिए। मतलब सब बात का उनको चाहिए कि कहाँ हुआ, क्यों हुआ, आप बोलो, दिखाओ। सो ये दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए ये हमें ये बेहतर है कि जान ले हम कि एक एक व्रत के पीछे भी ज्योतिषी का विचार हो या वैज्ञानिक विचार क्या है। तो वो वैज्ञानिक विचार बोलने से बच्चे लोगों को भी समझ में आएगा कि ये ऐसे वैसे नहीं कर रहे हैं, कि ऐसे काम फालतू का काम नहीं है, इसमें सही में कुछ है। तब वो भी शामिल हो जाएंगे और वो भी माता का पूजा करेंगे, माता का प्रसाद लेंगे, तब उनको भी थोड़ा शांति पड़ेगा।
तो ये पूजा इसीलिए रखा गया है क्योंकि पूजा करके बोलने से ना डर के मारे तो कोई तो लोग पूजा करेंगे, ऐसे वैज्ञानिक तरीके से बोलते तो पहले लोग छोड़ ही देते कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा करके। तो ये करवा चौथ का ज्योतिषी का विचार है। नमस्ते।